हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो इतने दिन हमने क्या किया था, ए टू जेड स्पेलिंग रूल। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आपने स्पेलिंग्स बना के भी देखी होंगी, पढ़ के भी देखी होंगी कि कौन सा अक्षर कहाँ साइलेंट हो रहा है, कहाँ उसका साउंड आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। तो अच्छे से आपने टॉपिक कर लिया होगा। आज नेक्स्ट रूल शुरू करते हैं। क्या है? स्पेलिंग रूल ट्विस्ट। ट्विस्ट क्यों लिखा है? क्योंकि आपने देखा होगा कई बार कि सेम स्पेलिंग लिखी है बट अलग अलग पढ़ी जा रही है, कहीं अलग अलग लिखी है पर सेम पढ़ी जा रही है। उसका क्या रीजन होता है? ये चीजें क्या है कि अपने को वर्ड्स वगैरह पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। जैसे कि अपने देखते हैं कि कई जगह जैसे फ लिखा होता है, फ लिखा होता है, इसका साउंड फ आता है, जैसे जीएच का भी आता है, पीएच का भी आता है। जैसे टीएच लिखा है, टीएच का क्या साउंड आता है? थ भी आता है और द भी आता है। एक स्पेलिंग लिखी है टी ए आर या टी ओ आर, क्या साउंड आता है? ट। तो ये वर्ड्स होते हैं, मतलब स्पेलिंग में कहीं ये लिखा है, कहीं ये है, कहीं ये है, टर लिखा है, टी ओ आर लिखा है। ये क्या है? कभी साउंड अलग करते हैं, कभी सेम करते हैं। इसके क्या रीजन है और इसके क्या रूल्स है, ये करेंगे हम आज के टॉपिक में, कि कैसे कैसे वर्ड जो है अपने को कंफ्यूजन में डालते हैं। ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी है, बट आप अच्छे से समझेंगे तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं फ का साउंड। फ कहीं तो जीएच से पढ़ा जाता है, कहीं पीएच से पढ़ा जाता है। क्या लिखा जाता है? फ। कभी तो जीएच का जीएच लिखा होगा तो फ का साउंड आएगा, कहीं पीएच का आएगा। क्यों आएगा? फर्स्ट देखते हैं, जब जीएच लिखा हो, जब वर्ड में एयू या ओयू के बाद जीएच हो, जब वर्ड में एयू लिखा है या ओयू लिखा है और उसके बाद जीएच लिखा हो, तो साउंड कैसा आएगा? फ का। क्या लिखा है? टी ओ यू जी एच। क्या पढ़ेंगे इसको? टफ। क्या लिखा है? टी ओ यू जी एच, टफ। आर ओ यू जी एच, रफ। क्या लिखा है? रफ। एल ए यू जी एच, लाफ। क्या पढ़ते हैं इसको? लाफ। नेक्स्ट है ई एस ओ यू जी एच, इनफ। इनफ। क्या लिखा है? इनफ। क्या क्या रूल क्या है? जब वर्ड में ए यू लिखा हो या ओ यू लिखा हो, उसके बाद जी एच हो, तो क्या रहता है? मतलब फ का साउंड आता है जी एच से। क्या लिखा है? टफ, रफ, लफ, इनफ, इनफ। तो ये था फर्स्ट रूल। सेकंड क्या है? जब पीएच लिखा हो तो भी साउंड फ का ही आता है। क्या लिखा है? जब पीएच लिखा हो तो भी साउंड फ का ही आता है। क्या लिखा है? रूल क्या है इसका? जब स्पेलिंग में ग्रीक वर्ड्स हो, यानी कि जो ग्रीक भाषा में जो वर्ड्स लिखे जाते हैं उसमें फ को पीएच से लिखा जाता है, तो जो ग्रीक वर्ड होते हैं उसका साउंड फ आता है। क्या लिखा है? पी एच ओ एन ई। क्या पढ़ेंगे इसको? फोन। यहां भी फ और यहां भी फ, पर लिखने का तरीका अलग है। क्या लिखा है? फोन। नेक्स्ट लिखा है पी एच ए एस ई, फेज। क्या लिखा है? फेज। कैसे पढ़ते हैं इसको? फेज। रूल क्या है कि जब ग्रीक वर्ड हो तो फ को पीएच से लिखेंगे, और यहाँ एयू या ओयू के बाद जीएच आता है तो उसको फ से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? ओयू। नेक्स्ट क्या है? ये ओयू है, टफ, आर ओ यू जी एच, ओयू। क्या से उसके बाद जी एच, रफ। किधर लिखा है? लाफ। क्या आना चाहिए? एयू या ओयू। क्या है? लाफ। ये क्या है? इनफ। इनफ की स्पेलिंग ऐसे लिखी जाती है, ई एन ओ यू जी एच, इनफ। नेक्स्ट क्या है? स्पेलिंग में ग्रीक वर्ड्स यूज किया गया हो तो क्या होगा? उसका पीएच से फ पढ़ेंगे, जैसे कि फोन, फेस। तो अलग अलग एग्जांपल्स इसको पढ़ सकते हैं। क्या है? जब जीएच लिखा हो किसके बाद? एयू या ओयू के बाद, तो फ का साउंड आएगा बट जीएच से आएगा। नेक्स्ट क्या है? जब ग्रीक वर्ड स्पेलिंग में यूज किया गया हो तो उसमें फ का साउंड पीएच से आएगा। तो दो कंडीशन में अपने फ पढ़ते हैं। नंबर वन है जीएच से, नंबर टू है पीएच से। तो दोनों ही तरह से हमें फ का साउंड देता है। तो स्पेलिंग में आज के बाद कहीं भी पढ़ने में लिखने में गलती नहीं करना है, दोनों ही तरीके से देख लेना। जब ग्रीक वर्ड है तो पीएच से लिखा जाएगा, अगर किसी वर्ड में एयू या ओयू लिखा हुआ है तो जीएच से लिखा जाएगा। नेक्स्ट करते हैं
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट करते हैं टीएच से। टीएच लिखा होता है स्पेलिंग में, कहीं उसका साउंड द आता है और कहीं थ आता है, तो इसका क्या रूल है, टीएच से करेंगे। स्पेलिंग कौन कौन सी बनेगी, नंबर फर्स्ट है कि जब टीएच का साउंड द हो, जब टीएच का साउंड द हो, किस कंडीशन में, जब टीएच के बाद ई आई वाई हो तो साउंड क्या आएगा, द का। जब द यानी कि टीएच के बाद ई आई वाई हो तो साउंड क्या आएगा, द का। क्या लिखा है, जैसे टी एच ई वाई, ई आई और वाई में से कोई एक वर्ड होगा, क्या लिखा है, द। क्या पढ़ेंगे इसको, द, दिस, और ये क्या लिखा है, दे। क्या लिखा है, दे। ये क्या लिखा है, दिस। क्यों, तो टी एच के बाद ई है, टी एच के बाद आई है, टी एच के बाद वाई है। क्या है, जब टी एच के बाद ई आई वाई हो तो साउंड कैसा आएगा, द का आएगा, जैसे द, दिस, दे। ये था फर्स्ट रूल टी एच लिखने का। नेक्स्ट है टी एच का साउंड थ किस कंडीशन में आएगा, जब थ क्या आएगा, जब टी एच के बाद अदर वर्ड्स हो। अदर वर्ड्स यानी कि ई आई वाई नहीं होना चाहिए। क्या है, जब टी एच के बाद अदर वर्ड्स हो, ब्रैकेट में लिख लो ई आई वाई के अलावा, अलावा जो भी वर्ड होंगे वो आएंगे इसके अंदर। क्या है, जब टी एच के बाद अन्य अक्षर यानी कि इसको छोड़कर हो तो क्या आएगा, साउंड टी एच का थ आएगा। क्या रखा, टी एच ओ यू जी एच टी, कैसे पढ़ेंगे, थॉट। कैसे पढ़ेंगे, थॉट, टी एच ओ यू जी एच टी, थॉट। नेक्स्ट है टी एच ए एन के एस, कैसे पढ़ेंगे इसको, थैंक्स। कैसे पढ़ेंगे, थैंक्स। ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, नंबर फर्स्ट क्या है, जब टी एच का साउंड द आएगा। द किस कंडीशन में आएगा, जब ई आई वाई लिखा हो टी एच के बाद तो साउंड द आएगा, द, दिस, दे। नेक्स्ट क्या है, थ किस कंडीशन में आएगा, जब ई आई वाई के अलावा कोई भी अक्षर टी एच के बाद लिखा है तो साउंड आएगा थ का, जैसे थॉट, थैंक्स, ऐसी स्पेलिंग बनेगी। तो द से क्या है कि द, टी एच क्या है, द का साउंड देगा और थ का साउंड देगा। तो दोनों ही कंडीशन में सही पढ़ते हैं, हमने इसको थ भी पढ़ते हैं और द भी पढ़ते हैं। थ कब पढ़ते हैं, द कब पढ़ते हैं, उसके लिए आपको ये वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब टी ओ आर लिखा हो या टी ई आर लिखा हो, साउंड किसका देगा, टर। टी ओ आर लिखा होता है तो भी सेम साउंड आता है, टी ई आर लिखा होता है तो भी सेम साउंड आता है, टर का। ये किस कंडीशन में आएगा, इसके लिए फिक्स कंडीशन है कि जब वर्ड के, मतलब जब टी ओ आर लिखा होगा, जब टी ओ आर लिखा होगा, जब किसी वर्ड के लास्ट में टी ओ आर लिखा है या टर का साउंड आ रहा है। अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हो तो जैसे टर लिखा है किसी चीज के पीछे, तो वो टी ओ आर कब लिखा जाएगा, जब टर के साउंड से पहले जो सी लिखा होता है, स्पेलिंग में जो सी है उसका साउंड क से आए। सी दो तरह से बोला जाता है ना, एक स का साउंड आता है, एक क का साउंड आता है। तो इसमें क्या है, जब सी का साउंड क से आएगा तो क्या लिखा जाएगा, टी ओ आर। जब किस कंडीशन में, जब वर्ड के लास्ट में टर का साउंड आ रहा है, प्लस में क्या है, उससे पहले जो सी लिखा है उसका साउंड क से आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, टी ओ आर। जैसे लिखा है ए सी टी ओ आर, एक्टर। ये सी क से पढ़ा जाएगा, कैसे, एक्टर, क का साउंड आ रहा है, कैसे पढ़ेंगे इसको, एक्टर। नेक्स्ट लिखा है डी ओ सी टी ओ आर, कैसे पढ़ेंगे, डॉक्टर। कैसे पढ़ेंगे इसको, डॉक्टर। यानी कि जो सी है उसको ट का साउंड आना चाहिए, जो सी है वो ट के साउंड से बोलने जाएगा तो क्या स्पेलिंग लिखेंगे, टी ओ आर। क्या कंडीशन है, जब वर्ड के लास्ट में टर का साउंड हो और उससे पहले जो सी लिखा है, ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि आपका प्रॉपर ध्यान जाए, जब सी का साउंड क से आए तो टी ओ आर लिखेंगे उसको, जैसे एक्टर, डॉक्टर। नेक्स्ट क्या है, टी ई आर किस कंडीशन में लिखा जाता है, टी ई आर लिखा जाता है जब वर्ड के लास्ट में टर यानी कि टी ई आर का साउंड हो, बट उससे पहले जो सी लिखा है उसका साउंड क नहीं होना चाहिए। यानी इसका आप विपरीत मान लो कि इसमें सी का साउंड क आ रहा है तो उसको टी ओ आर लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, जब किसी वर्ड के लास्ट में टी ई आर लिखा है यानी कि टर का साउंड आ रहा है बट
सी से पहले मतलब जो सी का साउंड क नहीं आना चाहिए, लिखा है क्या, साउंड नहीं हो, इसमें लिखा है सी का साउंड क हो और इसमें नहीं हो। तो आपको नोटिस रखना है, जब क आ रहा है तो टी ओ आर लिखा जाएगा, बट जब टी ई आर लिखा आ रहा है तो उसको टी आर लिखेंगे, यानी कि सी का साउंड क नहीं होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे स्पेलिंग, जैसे लिखा है MASTER, कैसे पढ़ेंगे इसको, मास्टर, क्या लिखा है, मास्टर। नेक्स्ट लिखा है COMPUTER, कंप्यूटर। क्या रूल किया आपने कि जब टर की कंडीशनर यानी कि स्पेलिंग के दोनों के पीछे साउंड क्या आ रहा है, टर का आ रहा है, एक जगह TOR लिखना है, एक जगह TER लिखना है। TOR का क्या कंडीशन है, जब साउंड में सी क का साउंड करे तो TOR लिखना है, जब वर्ड के लास्ट में सी क का साउंड नहीं करे तो उसको TER लिखना है। स्पेलिंग जैसे लिखी है, एक्टर, डॉक्टर, मास्टर, कंप्यूटर। ये स्पेलिंग क्या है, थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है, यानी कि कई जगह अलग अलग सेम लिखा होता है, साउंड अलग आ रहा है, कहीं अलग अलग लिखा है बट साउंड सेम आ रहा है। तो इसके लिए क्या होते हैं कि ऐसे कुछ स्पेसिफिक रूल होते हैं कि उसको कैसे करना है, कैसे उसको पढ़ना है। तो आज अपने ने किए कौन कौन से हैं, फर्स्ट अपने क्या था, फ का क्या कंडीशन है, एक तो आपने GH लिखा है, एक PH लिखा है। PH एक ही कंडीशन में आता है जब ग्रीक वर्ड हो। तो क्या था फ का रूल, फ दो जगह से लिखा जाता है, एक तो GH से और एक PH से। GH से लिखा जाता है AU या OU के साथ और PH लिखा जाता है ग्रीक वर्ड के साथ। नेक्स्ट अपनों ने किया था टर का किया है और टर का किया और क्या था, नेक्स्ट एक था अपना द का, यानी कि TH लिखा है उसको कहीं द पढ़ रहे हैं कहीं थ पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या था, जैसे द हो गया, दिस हो गया, दे हो गया, ये द से पढ़े जाते हैं, TH लिखा होता है। नेक्स्ट थॉट है, थैंक्स है, कुछ लिखा होता है वो TH ही लिखा होता है पर उसको थ से पढ़ते हैं। तो आज मैंने आपको 3 रूल करवाए हैं। पहला था फ से बनने वाले, GH से और PH से। नेक्स्ट था द से यानी कि TH से द बन रहा है और थ बन रहा है। नेक्स्ट था टर से यानी कि TOR लिख रहे हैं, TER लिख रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, मतलब साउंड एक जैसा आ रहा है, स्पेलिंग अलग अलग आ रही है। वो क्यों, क्योंकि स्पेलिंग ये रूल लगे होते हैं इसमें, इस वजह से। तो कई बार क्या होता है कि एक जैसे स्पेलिंग जैसे अपने सेम पढ़ लेते हैं तो वो गलत होता है, बाद में पता चलता है कि वो गलत है। क्यों गलत होता है, इस वजह से होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको तीनों रूल समझ में आ गए होंगे। कुछ एक स्पेलिंग और भी है जो ऐसे ही लिखी जाती है, बट आज नहीं करवाऊंगी क्योंकि एक साथ आप इतना करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। स्पेलिंग बना के देखोगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। अगर इतनी सी स्पेलिंग है, 4-4 5-5 नाम अगर आप लिख के देखते हैं तो बहुत आसानी से आप इसको कवर कर लेंगे। तो बाकी का करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।